हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन। आपका चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 4, द टेल ऑफ बिश्नोई। कल मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से अभय सिंह के नेतृत्व में और करीब 363 लोगों को काट दिया गया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैसाकर। मैसाकर का मतलब होता है सामूहिक जनसंहार। उसमें लीड रोल में थी अमृता देवी, उनकी 3 बेटियां। बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, बहुत ज़्यादा नफरत थी गांव वालों के मन में अभय सिंह के प्रति, क्योंकि उन्होंने विरोध इसलिए किया गांव वालों ने कि क्योंकि वो खेजड़ी जो ट्रीज थे उसको कल्प वृक्ष मानते थे, पूजते थे उसको। इसलिए उन्होंने कहा कि इनको मत काटिए। और जब उन्होंने अपनी कुल्हाड़ियाँ उनको काटने के लिए उठाई तो वो सभी लोग पेड़ों से चिपक गए। पेड़ों को उन्होंने पकड़ लिया, लेकिन उनको पेड़ों सहित ही उनको काट दिया गया। लेकिन जब ये बात आगे बढ़ी तो अभय सिंह को लगा कि ये वास्तव में ही एक बहुत बड़ा सामूहिक हत्याकांड हो गया, बहुत बड़ा जनसंहार हुआ है, इसकी कोई क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता। लोगों में जो रोष व्याप्त था, लोगों में जो गुस्सा था, उस गुस्से को शांत करने के लिए अभय सिंह ने आगे क्या किया, ये आपके जो रिमेनिंग पैराग्राफ्स हैं उसमें आपको पता चलेगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जो लास्ट मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं उनको लगातार सुनते चलें, जो मैंने ब्रीफ किया है, जो पॉइंट्स हैं उनको पढ़ते चलें। केवल ऐसा नहीं है कि आपको केवल, मैंने पहले भी कहा था, ये सोच कर ना पढ़ें किसी चैप्टर को कि केवल हमें मार्क्स लेकर आने हैं। उसके लिए उसको इस तरीके से पढ़ें कि आपसे लाइफ टाइम कभी भी कोई चर्चा कर दे तो आप तुरंत उसका जवाब दे सकें। जब आप 12th क्लास में आओगे तो एक चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा, बहुत अच्छा चैप्टर है, जिसमें ये साफ कहा गया है कि यदि आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया है और कंसर्निंग टीचर यदि उस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप उसका जवाब दे दें, तभी आपकी पढ़ाई वास्तव में पढ़ाई है। अदरवाइज उस चैप्टर का आपके लिए कोई मतलब नहीं रहा। इसीलिए मैं तरीके से बता रहा हूँ आपको। कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, जो पिछले लास्ट वीडियो लेक्चर में भी नहीं, मतलब मैंने नहीं लिखे थे। हो सकता है उसके कुछ वर्ड मीनिंग्स रह गए हों, और जो आगे आने वाले हैं वो भी मैंने इस पर लिख दिए हैं। यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर दिया है उनको, आप बस देखते चलें। लास्ट के पैराग्राफ चल रहे हैं, कंक्लूजन है चैप्टर का, इसको ज़रा आप ध्यान से समझें। आगे देखना ज़रा। द महाराजाज मैन, महाराजा अभय सिंह के जो लोग थे, व्यक्ति थे, जो कर्मचारी थे, हु हैड नेवर इमेजिन्ड, जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी, दैट थिंग्स कुड कम टू सच अ पास, कि स्थिति इतनी बुरी तरीके से बिगड़ जाएगी, ऐसी उन्होंने कभी भी कल्पना नहीं की थी। वर नाउ ट्रूली फ्राइटन्ड, अब वो वास्तव में बुरी तरीके से डर गए थे। दे रज्ड बैक टू जोधपुर, वो तेजी से वापस भागे, कहाँ पर, जोधपुर की तरफ लौटे। टू रिपोर्ट सूचना देने के लिए, हैपनिंग्स टू अभय सिंह, जो कुछ भी घटित हुआ था उसकी सूचना देने के लिए, जो अभय सिंह थे उनको सूचना देने के लिए वो वापस जोधपुर की तरफ रवाना हुए और तेजी से वहाँ पर पहुँचे। अभय सिंह सॉ क्लियरली, अभय सिंह ने स्पष्ट रूप से देखा, दैट द माइट विच हैड सक्सेसफुली चैलेंज द पावर ऑफ औरंगजेब, उसने देखा स्पष्ट रूप से, दैट द माइट, कि जो शक्ति थी, जो ताकत थी, विच हैड सक्सेसफुली चैलेंज, जिसने सफलतापूर्वक चुनौती दे दी थी, द पावर ऑफ औरंगजेब की जो शक्ति थी, जिसको उसने चुनौती दे दी थी, कुड डू नथिंग, वो कुछ भी नहीं कर सके, इन द फेस ऑफ सच मॉरल करेज, एक जो नैतिक साहस था, इसके सामने उसकी ताकत पूरी तरीके से निरर्थक हो गई, बिल्कुल बेकार रही। तो कहने का मतलब है औरंगजेब को अभय सिंह ने चुनौती दे दी थी, चैलेंज दे दिया था, किसकी, औरंगजेब की पावर को। लेकिन अभय सिंह की ये जो ताकत थी, ये कुछ भी नहीं कर सकी, वो सामना नहीं कर सकी ऑफ सच मॉरल चैलेंज, जो मॉरल करेज था, जो नैतिक साहस था, इसका वो सामना नहीं कर सकी, और उनको, उसके आदमियों को, उसके लोगों को वहाँ से खेजडली गांव से वापस लौटना पड़ा। ही पर्सनली रोड टू खेजडली टू मेंड मैटर्स, वो व्यक्तिगत रूप से रवाना हुआ, पहुँचा टू खेजडली गांव की तरफ गया,
खेजड़ली गांव पहुंचा टू मेंड मैटर्स, मामले को शांत करने के लिए, मामले को बिल्कुल रफा दफा करने के लिए वो खुद चलकर खेजड़ली पहुंचा। ही एस्योर्ड द बीपिंग एगोनाइज्ड मास ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोई, उसने क्या किया वहाँ जाकर, ही एस्योर्ड, उसने पूरी तरीके से भरोसा दिलाया, द बीपिंग्स, किनको, बीपिंग रोते हुए, एगोनिज्ड दुखी, रोते हुए और दुखी, कौन, मास ऑफ थाउजेंड, एक विशाल जनसमूह को, ऑफ थाउजेंड जो हजारों की संख्या में थे, कौन थे वो, ऑफ बिश्नोई, तो बिश्नोइयों के हजारों की संख्या में बिश्नोई लोगों का जो समूह था उसमें हजारों की संख्या में जो लोग थे, रोते हुए और दुखी लोग थे, उसको उन्होंने पूरी तरीके से अभय सिंह ने भरोसा दिलाया, विश्वास दिलाया, दैट फ्रॉम नाउ ऑन, कि आज के बाद ही वुड फुली रेस्पेक्ट देयर रिलीजियस प्रिंसिपल्स, कि आज के बाद वो खुद पूरी तरीके से सम्मान करेगा, किसका, देयर रिलीजियस प्रिंसिपल्स, उनके जो धार्मिक सिद्धांत हैं उनका वो व्यक्तिगत रूप से पूरी तरीके से सम्मान करेगा। अ कॉपर प्लेट इंस्क्राइब्ड विद दिस प्रॉमिस, एक कॉपर की जो प्लेट थी, एक तांबे की जो प्लेट थी, इंस्क्राइब्ड, उस पर क्या कर दिया गया, उस पर अंकित करवा दिया गया, विद दिस प्रॉमिस, इस वादे को, इस प्रॉमिस को अंकित करवा दिया गया, वॉज प्रेजेंटेड, और उसको सौंप दिया गया, टू द बिश्नोईज, किसको दे दिया गया, उसको बिश्नोई को, जो बिश्नोई लोग थे उनको दे दिया गया, जो लोग रोते हुए दुखी थे। अभय सिंह जी ने एक कॉपर की प्लेट बनवाई, उस पर जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस क्या था कि जो भी जानवर हैं, जो भी पेड़ पौधे हैं, उनको हम यहाँ नहीं काटेंगे, ये प्रॉमिस उन्होंने किया, उसको लिखा उसके ऊपर और उसको भेंट कर दिया, उसको दे दिया। किन के लिए दिया, किसके लिए दिया था, बिश्नोई, जो बिश्नोई लोग थे उनको उसको भेंट कर दिया। हैंसफोर्थ द इंस्क्रिप्शन सेट, हैंसफोर्थ यहाँ जो इंस्क्रिप्शन था, जो ताम्रलेख था, उसमें क्या लिखा हुआ था कि नो ग्रीन ट्री, कोई भी हरा पेड़, वुड एवर बी कट, कभी भी नहीं काटा जाएगा, नियर बिश्नोई विलेज, बिश्नोई लोगों का जो गांव, बिश्नोई, कोई भी बिश्नोई होगा उसके गांव के आसपास किसी भी हरे पेड़ को नहीं काटा जाएगा, नॉर वुड एनी एनिमल बी हंटेड, ना ही किसी जानवर का शिकार किया जाएगा, इन देयर विसिनिटी, उनके नज़दीकी क्षेत्र में किसी जानवर का शिकार नहीं किया जाएगा। ये उसने क्या किया, ये उसने ताम्र जो लेख था, जो ताम्र लेख था, उस पर इन सब चीज़ों को लिखा। मैंने बताया आपको जो प्रॉमिस किया था वो उस प्रॉमिस को उसने लिखवाया, बाकायदा उसको इंस्क्राइब करवाया, इरेक्ट करवाया, अंकित करवाया। आपने देखा होगा उभरे हुए शब्दों में लिखवा देते हैं कभी कभी, नेम प्लेट वगैरह देखी है हमने, नेम प्लेट वगैरह होती है, उसके ऊपर लिखवा देते हैं, थोड़ा सा उभरा हुआ सा दिखता है वो, इसको बोलते हैं इंस्क्राइब करवा देना, ठीक है। कभी कभार कोई समाधि वगैरह होती है उस पर भी वैसे गड्ढे वगैरह से वैसे करवा के उसको इस तरीके से इंस्क्राइब करवा देते हैं, ठीक है। इरेक्ट भी कह सकते हैं, इंस्क्राइब भी कह सकते हैं, ठीक है। देखें जरा, 2.5 centuries हैव पास्ड, करीब 2.5 दशक बीत चुका है, करीब 2.5 दशक बीत चुका है सिंस दिस एपिसोड, ये जो घटनाक्रम हुआ इसको 2.5 दशक बीत चुका है। बिश्नोईज हैव नाउ बीन गार्डिंग द ट्रीज, बिश्नोई लोग आज भी पूरी तरीके से लगातार इन पेड़ों की सुरक्षा करते हुए आ रहे हैं। गिविंग सक्कर, और सहायता देते हैं, टू द वाइल्ड एनिमल्स, किसकी सहायता करते हैं, जो जंगली जानवर हैं, ऑफ राजस्थान, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के जो जानवर हैं, जो जंगली जानवर हैं, उनकी लगातार वो मदद और सहायता करते हैं। नॉर करीब फॉर नियरली 5 centuries, करीब कितने दशकों से कर रहे हैं, करीब 5 दशकों से वो इस तरीके से 5 शताब्दियों से वो उनकी इस तरीके से सेवा करते चले आ रहे हैं। तो उन्होंने आसपास के क्षेत्र के भी जानवरों की सेवा की। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में जो जंगली जानवर थे उनकी 5 दशक से वो लगातार वो क्या करते चले आ रहे हैं, उनकी 5 दशक से वो देखभाल करते हुए चले आ रहे हैं। एवरी वेयर एल्स द ग्रीन कवर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एवरीवेयर एल्स, लेकिन उसके अलावा हर जगह, हर दूसरी जगह, सभी जगह, द ग्रीन कवर ऑफ द लैंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो हरी जो परत है, यानी कि हरा जो क्षेत्र है किसका, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो भारतीय उपमहाद्वीप का जो हरा भरा क्षेत्र है, हैज़ बीन रेवेज्ड, उसको बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, एंड कंटिन्यूज टू बी डेस्ट्रॉयड, और लगातार उसको क्षतिग्रस्त करना जारी है, एट एन एक्सीलरेटिंग पेस, वो भी कैसे, बहुत तेज गति से उसको अभी भी क्षतिग्रस्त किया जाना बिल्कुल जारी है,
ठीक है, किया गया पहले और अभी भी उसको लगातार क्षतिग्रस्त किया, एक लगातार स्पीड से, तेज गति से, एक्सीलरेटिंग पेस, तेज गति से उसको क्षतिग्रस्त किया जाना अभी भी जारी है। द थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड ऑफ ब्लैक बग्स, हजारियों हजार जो ब्लैक बग, जो कृष्णमृग हैं, दैट वंस रोम्ड, जो घुमा करते थे, जो फ्री घुमा करते थे, कहाँ पर, द इंडियन प्लेन्स, जो भारतीय समतल मैदानों में जो फ्री घुमा करते थे, आराम से घूमते थे, हैव ऑल बैनिस्ड, वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं, उनका नामो निशान मिट चुका है, विदाउट अ ट्रेस, बिना किसी चिन्ह के उनका नामो निशान मिट चुका है। यानी कि अब उनका एक भी उनकी जो प्रजाति का एक भी पशु है वो नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। बैनिस्ड विदाउट द ट्रेस का मतलब होता है नामो निशान खत्म हो जाना, पूरी तरीके से खत्म हो जाना, बैनिस्ड विदाउट अ ट्रेस। बट नियर द फ्यू बिश्नोई विलेजेस, लेकिन फिर भी कुछ बिश्नोई गांवों के आसपास क्या है, द ग्रीनरी नॉट ओनली परसिस्ट, जो हरा भरा क्षेत्र है ना केवल वो अभी भी अस्तित्व में है, बट आल्सो इज एवर ऑन द इंक्रीज, लगातार वो बढ़ता ही चला जा रहा है। एंड अराउंड देयर विलेजेस द ब्लैक बग्स रोम, उनके आसपास के जो उनके गांवों के आसपास क्या है, द ब्लैक बग्स रोम, जो कृष्णमृग हैं वो बिल्कुल आराम से विचरण करते हैं। रोम माने होता है विचरण करना, घूमना, मूव फ्रीली, आराम से घूमना, एज फ्रीली एज इन कालिदास टाइम, उतना ही स्वतंत्रता पूर्वक वो घूम रहे हैं जैसे कि इन कालिदास टाइम, जितना किसके समय में घूमते थे, कालिदास जी के समय में घूमते थे। नियर द आश्रम ऑफ सेज कण्व, किसके कालिदास के समय, नियर किसके द आश्रम ऑफ, किसके आश्रम के नज़दीक, आश्रम किसका था, ऑफ सेज कण्व, जो कण्व ऋषि थे उनके आसपास कालिदास के टाइम में जिस प्रकार से मृग स्वतंत्र रूप से विचरण करते थे, ऐसे आज भी जो गांव हैं, जो बिश्नोइयों के गांव हैं, उनके आसपास आज भी हिरण इसी तरीके से स्वतंत्रतापूर्वक, बिल्कुल पूरी सुरक्षापूर्वक विचरण करते नजर आते हैं। अकबर वाज सो अमेज्ड, अकबर इतना ज़्यादा हैरान था, टू सी, ये देखकर इतना ज़्यादा हैरान हुआ, दीज हर्ट्स ऑफ फियरलेस ब्लैक बग्स, इन झुंडों को देखकर, किनके झुंड थे, ऑफ फियरलेस ब्लैक बग्स, जो बिल्कुल भयमुक्त जो कृष्णमृग थे, इनके झुंडों को देखकर वो इतना ज़्यादा हैरान हुआ था। नियर बिश्नोई टेम्पल्स, बिश्नोई के जो मंदिर थे उनके आसपास, दैट ही पर्सनली रिकॉर्डेड, उसने व्यक्तिगत रूप से लिखा, हिज वॉन्डर, अपनी हैरानी को, अपने आश्चर्य को व्यक्तिगत रूप से उसने अंकित किया, एट विटनेसिंग अ सीन, वो गवाह बना, उस दृश्य का गवाह बनते हुए उसने लिखा, फ्रॉम सतयुग, उसने लिखा सतयुग से, द एज ऑफ ट्रुथ, सच्चाई का जो युग होता है, इन दिस कलयुग, तो उसने लिखा कि कलयुग में भी सतयुग जैसा जो उसने देखा, यानी कलयुग में भी उसने जो सतयुग जैसा माहौल देखा, उसने उसको व्यक्तिगत रूप से रिकॉर्ड किया, अंकित किया, लिखा। हिज वॉन्डर, उसकी जो हैरानी थी, उसका जो आश्चर्य था, उसको उसने व्यक्तिगत रूप से लिखा। एट विटनेसिंग अ सीन, जब उसने सामना किया, जब उसने देखा, फ्रॉम किसको, फ्रॉम सतयुग, जब उसने सतयुग की चीज़ों को जब कलयुग में देखा, तो उसने व्यक्तिगत रूप से अपनी हैरानी को, अपने आश्चर्य को उसने व्यक्तिगत रूप से लिखा, रिकॉर्ड किया। द करप्ट प्रेजेंट, कलयुग का मतलब क्या होता है, एक बहुत ही भ्रष्ट जो वर्तमान होता है, यानी कि भ्रष्ट वर्तमान में उसने जब सतयुग जैसा यानी कि एज ऑफ ट्रुथ देखी, तो उसने उससे रहा नहीं गया और उसने अपने इस आश्चर्य को, अपने इस एक तरीके से वॉन्डर को, हैरानी को उसने व्यक्तिगत रूप से लिखा। द साइट इज एवर मोर एस्टोनिशिंग फॉर अस टुडे, ये जो दृश्य है ये आज भी हमारे लिए उतना ही ज़्यादा कैसा है, एस्टोनिशिंग, उतना ही ज़्यादा हैरान कर देने वाला है, आश्चर्य में डाल देने वाला है, टुडे, आज भी। दैट इट वॉज फॉर द एम्परर अकबर फॉर 4 सेंचुरीज एगो, जितना आश्चर्य में डाल देने वाला कब था, ये कब था, फॉर द एम्परर अकबर, एम्परर अकबर के लिए, बादशाह अकबर के लिए कब था, 4 सेंचुरीज एगो, करीब 400 शताब्दियों पहले जितना आश्चर्य में डाल देने वाला था, ये दृश्य आज भी हमें उतना ही आश्चर्य में डाल देने वाला नजर आता है। फॉर द बिश्नोई कंटिन्यू टू होल्ड ऑन, क्योंकि बिश्नोइयों ने लगातार टू होल्ड ऑन, पूरी तरीके से होल्ड ऑन टू देयर मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन, क्योंकि उसने लगातार उन्होंने बनाए रखा है देयर मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन, अपना जो शानदार जो सम्मोहन है उसको बनाए रखा है। टू दिस डे, आज तक उन्होंने अपना जो शानदार बहुत अच्छा
जो ऑब्सेशन है, जो उनका सम्मोहन है, जो अट्रैक्शन है, उन्होंने आज भी इनकी तरफ पूरा वैसे ही बना रखा है जैसा पहले बनाया गया था। एट द विलेज खेजडली, खेजडली गांव की बात करें तो खेजडली गांव में वेयर द बिश्नोईज पास्ड द सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर, जहां पर बिश्नोइयों ने पास की थी, जीती थी द सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर, जो बहुत बड़ी लड़ाई जीती थी, किसकी? टेस्ट ऑफ फायर, एक बहुत बड़ी जंग जीती थी, टेस्ट ऑफ फायर, यानी जैसे ऐसे मानो जैसे आग पर चले हों और फिर वो बचे हों। तो जिस प्रकार से उन्होंने एक बहुत बड़ी जंग जीती थी बिश्नोइयों ने। देयर इज वन एंशियंट खेजड़ी ट्री, वहाँ पर आज भी एक प्राचीन खेजड़ी का वृक्ष है, विच एस्केप्ड दैट मैसाकर, जो बच गया था, किस में बचा था? विच एस्केप्ड दैट मैसाकर, जो उस नरसंहार में बच गया था। आज भी वहाँ पर एक ऐसा खेजड़ी का पेड़ है जो उस सामूहिक जनसंहार जो हुआ था उसमें वो बच गया था, वो पेड़ आज भी वहाँ पर मौजूद है, जिसको बोलते हैं हम एंशियंट खेजड़ी ट्री, प्राचीन खेजड़ी का वृक्ष। 2 years एगो, करीब 2 वर्ष पहले की बात है, द बिश्नोईज प्लांटेड, बिश्नोइयों ने क्या किया? प्लांट किया, रोपे। क्या रोपे उन्होंने? 363 मोर ट्रीज, 363 और ज़्यादा पेड़ों को उन्होंने प्लांट किया। अराउंड इट, कहाँ पर? उस गांव के आसपास, इन मेमोरी ऑफ देयर 363 मार्टियर्स, किनकी याद में? ऑफ देयर 363 मार्टियर्स, जो उनके 363 लोग जो शहीद हुए थे, मार्टर्स जो शहीद हुए थे, उनकी याद में उन्होंने 363 जो पेड़ थे वो उन्होंने प्लांट किए, उन्होंने रोप दिए, उन्होंने लगा दिए। एंड दीज ट्रीज, और ये जो पेड़ हैं, बीइंग नर्चर्ड विद लव एज दे आर, इन पेड़ों को बीइंग नर्चर्ड, जिस प्रकार से उनको देखभाल की गई है, जिस प्रकार से उनको पोषित किया गया है, पाला गया है, विद लव प्यार से, एज दे आर, जितने प्यारे वो हैं, आर ग्रोइंग फास्ट, इस वजह से वो लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष, देयर इज अ रिलीजियस फेयर, प्रत्येक वर्ष वहाँ पर एक धार्मिक मेला लगता है, एट दिस स्पॉट, इस स्थान पर एक धार्मिक मेला लगता है। 5 days, 5 दिन पहले लगता है। द फुल मून, जो फुल मून निकलता है, पूर्णिमा की जो रात वो होती है, पूर्णिमा वाली जो रात होती है, उससे 5 दिन पहले लगता है। इन द मंथ ऑफ भाद्रपद, किस महीने में? भाद्रपद के महीने में, फुल मून से पहले, पूर्ण चंद्रमा से पहले, यानी कि पूर्णिमा से पहले, वहाँ पर 5 दिन पहले एक मेला धार्मिक मेला लगाया जाता है। मंथ ऑफ भाद्रपद के महीने में। एक यहाँ पर एक शब्द आया है MARTYRS, इसको लिख दें आप, देख लेना जरा। मार्टर्स माने होते शहीद लोग लिख देता हूं मैं, ठीक है। एक शब्द रह गया था, इसको आप नोट कर लेना। ये मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं जरा। टेनेंट्स जो कल वाले में या लास्ट वीडियो लेक्चर में आपने पूरा देखा होगा। प्रॉम्प्टेड, एडहेयर टू, कंटेम्प्रेरी, एनरेज्ड, इंसोलेंस का मैंने लिख दिया यहाँ पर डिसरेस्पेक्ट। यदि हम कहें ना जैसे कि तेरी जरूरत कैसी हुई, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की, तो जो दीवान था ना वो चिढ़ गया था बुरी तरीके से, तो उसने ही शब्द यूज किया है, व्हाट इंसोलेंस, बोला ना, व्हाट इंसोलेंस, इतनी हिम्मत तुम्हारी, मेरे साथ ऐसी बदतमीजी, तो इसके लिए डिसरेस्पेक्ट आया है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आगे वर्ड मीनिंग्स मैंने लिख रखी है इसमें, आप देख सकते हैं। डेस्क्रेटेड, अपवित्र करना होता है। वर्टिवल, वास्तविक होता है। इनकारनेशन, अवतार होता है। काउड, भयभीत होना होता है। इंस्क्राइब्ड, एक इंस्क्राइब माने अंकित करना होता है। TION लग जाता है तो नाउन बन जाता है, ताम्रलेख हो जाता है। ऑब्सेशन, सम्मोहन होता है। अट्रैक्शन होता है। और उसके बाद मार्टर्स क्या होता है, शहीद लोग हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, तो एक धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है एट दिस स्पॉट, इसी स्थान पर किया जाता है। 5 days, 5 दिन पहले किया जाता है। बिफोर द फुल मून, जो पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा से 5 दिन पहले यहाँ पर धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है। इन द मंथ ऑफ भाद्रपद, किस महीने में किया जाता है, भाद्रपद के महीने में यहाँ पर एक मेले का आयोजन किया जाता है। इट इज एन ओकेजन, ये एक ऐसा अवसर होता है विच एवरी ट्री लवर ऑफ इंडियन, एक ऐसा वो होता है विच एवरी ट्री लवर, जिसको हर कोई जो पेड़ से प्रेम रखने वाला होता है,
ऑफ इंडिया, भारत का पेड़ से प्यार रखने वाला, भारत में जो पेड़ों से प्यार करते हैं, ट्री लवर होते हैं ऑफ इंडिया, शुड विटनेस एटलीस्ट वंस इन हिज लाइफ टाइम। तो वो राइटर यूँ कहना चाह रहा है कि बिल्कुल जो भारत में जो लोग हैं जो पेड़ों से प्यार करते हैं, जो ट्री लवर होते हैं, उनको एक बार जीवन में इस स्थान पर जरूर घूमकर आया जाना चाहिए। शुड विटनेस एटलीस्ट, विटनेस का मतलब होता है गवाह बनना, यानी कि उन्हें इस जगह का गवाह बनना चाहिए। गवाह बनने का मतलब क्या होता है, मान लो मैं वहाँ जाऊँगा, उसको मैं देखूँगा, पूरा समझूंगा, और फिर मैं क्या बन गया, और फिर मैं उसको आंखों देखा हाल किसी को बताऊँ, तो मैं उस जगह का क्या बन गया, गवाह बन गया। कि मतलब आपने देखा होगा, मान लो कोई भी केस हो, उसमें गवाह बुलाए जाते हैं। गवाहों का क्या काम होता है कि ठीक है आपने क्या देखा, तो वो जो देखता है ना उसको बता देता है उस जगह आके। तो देखेगा कब, जब वो वहाँ पर जाएगा पर्टिकुलर प्लेस पर। तो बस यही इसके अंदर है कि किस तरीके से वो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जाकर उसको देखे, देखने के बाद सामने वाले को बताए और एक तरीके से विटनेस बने। तो उनका कहने का मतलब है जब ये धार्मिक मेला लगे तो आदमी को अपने जीवन में एक बार, खास करके उसको जो पेड़ से प्यार करता है, जो ट्री लवर है, उसको तो कम से कम एक बार उस स्थान पर जरूर जाना चाहिए। ठीक है ना। इसी के साथ ये मेरा चैप्टर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आंसर जो भी है पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको। कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। और अगला जो टॉपिक होगा वो आपके सामने आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आप यहाँ तक जो मैंने 3 जो चैप्टर्स कराए हैं इनको अच्छी तरीके से रिपीट करें, पढ़ते रहें। ठीक है, समझते रहें और बार बार रिवाइज करते रहें विद वर्ड मीनिंग्स। थैंक यू।